सोचिए अगर आपके पास ऐसा मौका हो जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ना दौड़ होगी, ना लंबी हाइट की शर्त होगी, ना मेडिकल की झंझट होगी। सीधी नौकरी, सीधा सैलरी और वो भी भारत सरकार के मंत्रालय में। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि एक ऐसी भर्ती आ चुकी है जो हर 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए एक गोल्डन चांस है। लेकिन ध्यान रहे, फॉर्म भरने की समय सिर्फ 2 जून से लेकर 30 जून तक ही है। इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप ना करें, क्योंकि इस भर्ती से पूरी जुड़ी जानकारी मैं गहराई से देने वाला हूं, तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इस वैकेंसी का नाम है एसएससी फेज 13 भर्ती 2025। हर साल केंद्र सरकार अपने अलग अलग मंत्रालयों और विभागों की रिक्तियों को मिलाकर यह फॉर्म निकलता है। इसे फेज भर्ती कहा जाता है और इस बार यह फेज 13 है। फॉर्म भरने की तारीख क्या है, आइए जानते हैं। शुरुआती तारीख बताई जा रही है 2 जून 2025 से लेकर अंतिम तारीख 23 जून 2025 तक है, तो देरी ना करें। तक की बात करी जाए तो यहाँ पे इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पे 3 स्तर के पद हैं। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए, 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए और ग्रेजुएट पास उम्मीदवारों के लिए। आप अपनी योग्यता के हिसाब से 1, 2 या तीनों लेवल के फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। हर लेवल की परीक्षा अलग अलग स्तर, डेट, शहर और समय पर होगी। कोई टकराव यहाँ पे नहीं होगा। आयु सीमा की बात करी जाए तो यहाँ पे न्यूनतम उम्र 18 से लेकर 21 साल है और यह पोस्ट के अनुसार आपको लागू होगी। इसके बाद अधिकतम उम्र 25 से लेकर 32 साल है और यह भी पोस्ट के अनुसार ही लागू होगी। आरक्षण नियम होगा, यानी कि SC, ST, OBC के लिए यहाँ पे छूट मिलने वाली है। फीस की बात करी जाए तो जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपीज़ और SC, ST और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल फ्री, यानी कि निःशुल्क यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। क्या यहाँ पे शारीरिक टेस्ट आपको देनी होगी? बिल्कुल भी नहीं। ना दौड़ होगी, ना कोई हाई जंप होगी, ना हाइट होगी, ना कोई चेस्ट की होगी। मतलब फिजिकल टेस्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये भर्ती सिर्फ CBT परीक्षा के आधार पर ही होगी। बात करते हैं सैलरी की। हर महीने आपको सैलरी मिलने वाली है 28,000 से लेकर 56,000 प्रति माह, प्लस आपको कुछ सरकारी सुविधा भी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देनी होगी। कुछ पदों पर 1 परीक्षा, कुछ पदों पर 2 परीक्षा, कुछ में टाइपिंग टेस्ट भी आपको देनी पड़ सकती है। पोस्ट चुनते समय ध्यान रखिए कि आप बिना टाइपिंग वाली पोस्ट भी आप चुन सकते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। परीक्षा में कुल 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। समय दिया जाएगा 60 मिनट और नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है 0.25 मार्क्स का। यहाँ पे 4 सेक्शन होंगे, जैसे कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, गणित के 25 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। हर सेक्शन से बराबर सवाल पूछे जाएंगे। पोस्ट और रीजन कैसे चुने, आइए जानते हैं। जैसे इसने देश को अलग अलग रीजन में बांटा है, जैसे कि CR सेंट्रल रीजन यानी कि यूपी बिहार, इसके बाद ER यानी कि ईस्टर्न रीजन, इसके बाद KKR यानी कि कर्नाटका केरला रीजन। हर पोस्ट का कोड होगा, जैसे ER420, CR380। ध्यान से पोस्ट कोड और रीजन चुनिए, वही आपकी पोस्टिंग भी होने वाली है। क्या करना जरूरी है, आइए जानते हैं। सही रीजन और पोस्ट को चुने। अगर टाइपिंग नहीं आती है तो बिना टाइपिंग वाली पोस्ट यहाँ पे आप चुन सकते हैं। योग्यता के अनुसार सभी फॉर्म भरें। अंतिम तारीख से पहले अप्लाई करें। अंतिम तारीख है 23 जून 2025। इस भर्ती में ना दौड़ है, ना हाइट है, ना मेडिकल है। बस है तो एक मौका है अपने और अपने परिवार को सपने को साकार करने का। तो क्या आप बिल्कुल तैयार हैं इस मौके को पकड़ने के लिए? एसएससी फेज 13 का यह फॉर्म सरकारी नौकरी की गारंटी नहीं देता है, लेकिन यह आपके हौसले, तैयारी और मेहनत का इनाम जरूर बन सकता है। तो आज ही फॉर्म अप्लाई करें और जुड़ जाइए उन लाखों युवाओं में जो अपने भविष्य को बदलने निकले हैं। जय हिंद, जय भारत।